अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। चिकपेट हलके में जेडीएस लीडर इमरान पाशा की ज़ोरदार तैयारियां और बहुत सारे नौजवान लीडरान जेडीएस में शमूलियत इख्तियार करते हुए इमरान आरिफ पाशा का भरपूर साथ दे रहे हैं। इसी दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान पाशा ने बताया है कि चिकपेट हलके में तालीमी सतह पर बहुत सारा काम होना बाकी है। अगर वो इख्तिदार पर आएँ, तालीम को लेकर बहुत सारा काम करेंगे। मजीद तफसीलात चलिए जानते हैं। चिकपेट में आपका दौरा जारी है, लोग आपकी तरफ जो है बढ़कर आ रहे हैं। कल भी जो है बड़ी तादाद में जो है जेडीएस पार्टी को दूसरी पार्टियों से लोग भी जुड़े हैं, तो आज भी आपने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अल्लाह के फजलो करम से जिस दिन से जेडीएस पार्टी से चिकपेट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को इमरान पाशा को कैंडिडेट ठहराना करके हमारे देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, चौधरी साहब, इन लोग सब मिलकर, हमारे चौधरी साहब जो हैं वो मारवाड़ी जैन कम्युनिटी से संबंध रखते हैं और वो भी खुद एक एस्पिरेंट थे, तो उनका बहुत बड़ा प्रबलवादा आकांक्षी बोलते ना, तो ऐसे एक पावरफुल कैंडिडेट थे वो। जब देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, चौधरी साहब को बुलाकर बात किए तो आप लोग सब इमरान पाशा के लिए काम करना करके, तो चौधरी साहब का बहुत बड़ा दिल रहा कि वो मेरे लिए एग्री कर लिए। जैसा कि मैं चामराजपेट किसी और के लिए कुर्बानी दे दिया, और उस तरह से हमारे चौधरी साहब भी मेरे लिए कुर्बानी दे दिए। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ आऊँगा, आया वो ऊपर वाले की, अल्लाह की मर्ज़ी से। तो किसके साथ मुकाबला है सर? यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ। हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है, ये कम्युनल पार्टी बोलते ना, तो इन लोगों के साथ है। मैं हमेशा से बोलता आया और कहता आया और लड़ता आया, वो लड़ाई जो है हक़ के लिए सिर्फ बीजेपी के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है। बीजेपी वालों के लोगों के ऊपर ही मैंने जो कुछ भी वो गलत करते, नाइंसाफ़ी का काम करते, मज़लूमों को दबाते, गरीबों को दबाते और कर्नाटक का अमन ख़राब करते, तो मैं एक ही मेरा आवाज़, मेरा जो नारा रहता वो हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, बीजेपी के ख़िलाफ़। सर, आप लगातार जो है लोगों में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात करें, लोगों से मुलाकात कर रही है, तो क्या ऐसे मसाइल हैं जो खुलकर आपके सामने रहे, जो बेसिक इश्यूज़ क्या हैं चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो कंप्लेंट्स आपके पास हो रहे हैं कि हम आपका साथ देने के बाद अगर आप जीत कर आएंगे तो इस मसलों पर आपको काम चिकपेट, हाँ, तो चिकपेट के लोग आप भी देखिए, थोड़ी देर पहले वॉलंटियरली कुछ लोग मुझे आके मिले, बताए, बधाई दिए, मुबारकबादी पेश किए, अपनी खुशी का इजहार करे कि इस मुद्दे पर कि चिकपेट असम्बली में आपको यहाँ पर जो एमएलए कैंडिडेट ठहरा है, इसके लिए हम बहुत बहुत ही खुश हैं। और जो काम आपने अपने हलके चामराजपेट में किए हैं, गोरीपालिया चामराजपेट में, वो काम को सराहते हुए मुझे अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि आप एजुकेशन इलाके में, एजुकेशन के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी मदद की है। हम देखते आ रहे हैं कि आप कौन सा भी मसला हो, चाहे वो NRCCAA का हो या फिर आपको कोविड के दौरान आपकी जो खिदमत रही, वो खिदमत को हमने अपनी आंखों से देखा है। और आप लगातार जो है एजुकेशन, स्पेशली आज मेरी जो कुछ भी जो भी बची हुई या जो भी मेरी इज़्ज़त है, वो तो सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के मर्ज़ी से और अल्लाह के फजलो करम से वो एजुकेशन के लिए है। क्योंकि मैं जब एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा तो मैं इतना काम एजुकेशन कमेटी में किया, जो कि उस वक्त 35 करोड़ का बजट आता था। जिस दिन इमरान पाशा जब चेयरमैन बना, 130 करोड़ रुपीस लेके आया, 130 करोड़ लेके आया। 130 करोड़ लाकर मैंने इतना खिदमत किया, जो कि गरीब बच्चों को मैं ब्लेज़र्स दिलवाया। अब आप सोच सकते हो कि ब्लेज़र्स गवर्नमेंट स्कूल में कैसे आ गया, यही तो सवाल है। आप जिस किसी से भी पूछ सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर BBMP के सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर किसी ने ब्लेज़र डाल के स्कूल में जाते हुए या आते हुए किसी ने देखा है क्या? नहीं। इस तरह से लोग जेडीएस में जुड़ रहे हैं चिकपेट हलके से, क्या इससे पहले इस तरह के लोगों की भर्ती हुई है जेडीएस में?
नहीं, पहले तो क्या था, एक लेवल से काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल लेवल था, क्योंकि दूसरे जो पुराने लीडरान थे वो अपने हिसाब से काम किए थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनॉरिटी वोट ज़्यादा होने के नाते, माइनॉरिटी 65,000 एंड अबव, 68,000 एंड अबव, तो ये वोटर्स ज़्यादा होने के नाते तो यहाँ के यूथ्स में एक उत्सव जैसा हो गया है, एक वो सभी जो इंस्पायर हो गए हैं। अभी इमरान पाशा कैंडिडेट आ गया, इमरान पाशा को हम वोट करेंगे। कुमारस्वामी साहब ने जो फ़ैसला लिया, देवेगौड़ा साहब ने जो फ़ैसला लिया, चौधरी साहब ने जो फ़ैसला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इस वजह से ये क्या है, इमरान पाशा करके स्पेशली मैं नहीं बताना चाहता, ये सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से और जो काम मैंने कर्नाटक में किया है, गोरीपाड़ा चामराजपेट में किया है, मेरे काम को सराहते हुए लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे साथ जुड़ रही।